हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल इज़ माई इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी 3 कंपनीज़ के बारे में बात करने वाले हैं जो इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी की सबसे बड़ी बेनिफिशियरी हैं। दोस्तों, ये दिग्गज कंपनीज़ के ऐसे शेयर्स हैं जिनमें आप एक बार इन्वेस्टमेंट करें और भूल जाएं और आपका बहुत पैसा बन सकता है। दोस्तों, इस वीडियो को आप आज एंड तक देखिए। हम इस वीडियो में आपको इन शेयर के सिर्फ नाम नहीं बताएंगे और वो रीज़न बताएंगे दोस्तों कि किस कारण से ये शेयर इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के इतने बड़े बेनिफिशियरी हैं और किस तरह की ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ इन शेयर्स में और इन सेक्टर में आने वाले टाइम में अनफोल्ड हो सकती है। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप मेरी हर वीडियो सबसे पहले देख सकें और स्टॉक की हर न्यूज़, हर शेयर का अपडेट सबसे सटीक और सबसे पहले पा सकें। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम। दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर है रिलायंस इंडस्ट्रीज़। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ इस देश की सबसे मोस्ट वैल्यूड कंपनी है और अपने सेक्टर में एक अनडिस्प्यूटेड लीडर है। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में जब हम बात कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये स्टॉक क्यों इंडिया की लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी का बहुत बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है, तो हम बात कर रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के टेलीकॉम यानी कि जियो के बिज़नेस पर। दोस्तों, जियो कोई एक सिर्फ टेलीकॉम कंपनी नहीं है, ये एक तरह की इंडिया की नई जनरेशन के टेक्नोलॉजी जेंट कंपनी है जो बेसिकली तो टेलीकॉम कंपनी है, कम्युनिकेशन कंपनी है, पर ये बहुत से नए सेक्टर में अपने प्लान एक्सपेंड कर रही है, अपना बिजनेस एक्सपेंड कर रही है। ऐप बेस्ड बिजनेस दोस्तों, जो इस कंट्री का और पूरे वर्ल्ड का फ्यूचर है, जहाँ पर बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड हो रही है। सारा काम आज के डेट में ऐप और स्मार्टफोन से होता है और आने वाले टाइम में दोस्तों ये बिज़नेस किस तरह से बढ़ सकता है आप इमेजिन करके देख लीजिए। जिस तरह से स्मार्टफोन का ट्रेंड बढ़ रहा है, डेटा का कंजम्पशन बढ़ रहा है, तो रिलायंस पूरी तरह से एक डिजिटल कंपनी बन चुकी है, एक टेक्नोलॉजी कंपनी बन चुकी है और इनके बहुत एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान है। दोस्तों, ये जो कंपनी है इसके मैनेजमेंट पर तो कोई डाउट कर ही नहीं सकता। मुकेश अंबानी सर की लीडरशिप में इस कंपनी ने शेयर होल्डर्स को पहले भी बहुत रिवॉर्ड दिया और आगे भी ये कंपनी शेयर होल्डर्स को बहुत पैसा बना के दे सकती है। दोस्तों, जियो का जो प्लेटफॉर्म है उसमें काफ़ी सारे उनके ऐप बेस्ड बिजनेसेस हैं। जियो सिनेमा जैसा एक बिज़नेस है। रिसेंटली फेसबुक के साथ इन्होंने डील करी है, फेसबुक ने जियो में स्टेक खरीदी है। फेसबुक के साथ साथ काफ़ी बड़े ग्लोबल इन्वेस्टर्स ने जियो में दोस्तों स्टेक ली है। दोस्तों, इनके आगे फ्यूचर को लेके, पेमेंट गेटवेज को लेके बड़े सारे एक्सपेंशन प्लान्स हैं जो ऐप बेस्ड बिजनेसेस के हैं। दोस्तों, जियो का ब्रॉडबैंड के बिज़नेस को लेके काफ़ी सारे फ्यूचर प्लान्स हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के अंदर जियो के अलावा दोस्तों रिलायंस रिटेल का बिज़नेस मर्ज है जो खुद में एक काफ़ी डिमांडिंग और हाई ग्रोथ बिज़नेस है। इवन अभी इन्होंने जियो मार्ट के नाम से एक पोर्टल शुरू किया है जो बिग बास्केट ग्रोफर्स की तरह एक सुपरमार्केट का पोर्टल है, ऑनलाइन पोर्टल, जिसको भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में इनका कोर बिज़नेस भी है पेटकैम का और पेट्रोलियम रिटेलिंग का। पर दोस्तों, जब जब हम लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर मेरा जो सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंस है वो जियो के प्लेटफॉर्म पर है, जियो के बिज़नेस पर है, जिसमें बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है। ये दोस्तों एक ऐसा शेयर है कि अगर आप इसको आज लेते हैं और लेके भूल जाते हैं तो निश्चित ही दोस्तों ये आने वाले टाइम में आपको बहुत अच्छा पैसा बना के दोस्तों दे सकता है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पर मैंने जो शेयर आपके लिए चूज़ किया है वो है एच डी एफ सी ए एम सी। दोस्तों, एच डी एफ सी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो एच डी एफ सी म्यूचुअल फ़ंड की पेरेंट कंपनी है, जो एच डी एफ सी का म्यूचुअल फ़ंड का बिज़नेस करती है। दोस्तों, इस शेयर को चूज़ करने के पीछे क्या रीज़न है? दोस्तों, एच डी एफ सी इस देश की फाइनेंशियल सेक्टर की सबसे मोस्ट वैल्यूड ब्रांड है। एच डी एफ सी का मैनेजमेंट हाईली एफिशिएंट है, बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है पैन इंडिया में। हमेशा से इनकी हिस्ट्री रही है शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करने की। एफ आई आईज़ का फेवरेट, इंडिया का बहुत बड़ा ब्रांड नेम है।
दूसरी बात दोस्तों, जो म्यूचुअल फंड का एएमसी का बिजनेस है, इसमें दोस्तों एंडलेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। इंडिया में म्यूचुअल फंड का पेनिट्रेशन अभी जो टोटल एयूएम है, एसेट अंडर मैनेजमेंट है, वो इंडिया की जीडीपी का 11% है, जबकि कुछ डेवलप्ड कंट्रीज़ अमेरिका, यूरोप में ये जीडीपी के 100% से भी ज़्यादा है। दोस्तों लगातार हम जिस तरह से यूरोप में, अमेरिका में 0% का इंटरेस्ट रेट है, यानी कि वहाँ पर एफडी वाला, डेट वाला कोई कंसेप्ट नहीं है, डेट फंड या एफडी वाला। इस तरह से इंडिया में भी आपने देखा होगा एफडी का जो एवरेज रेट 7 से 8 से 9% था, वो घट के अब 5 से 6% रह गया है। दोस्तों इक्विटी में इन्वेस्टमेंट का फ्लो लगातार बढ़ रहा है। म्यूचुअल फंड को लेकर लोगों की अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है और पेनिट्रेशन दोस्तों ना के बराबर है। दोस्तों मेट्रोज़ में तो फिर भी पेनिट्रेशन है, लोगों में फिर भी अवेयरनेस है। टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 सिटीज़ में तो दोस्तों अवेयरनेस है ही नहीं। दोस्तों वहाँ पर ये म्यूचुअल फंड कंपनीज अपना पेनिट्रेशन कर रही हैं और वहाँ पर एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोस्तों ये सेक्टर भी पिछले 5 साल से 15 से 20% के CAGR से ग्रो कर रहा है। और दोस्तों अभी म्यूचुअल फंड के लिए अवेयरनेस बढ़ रही है, लोग ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं। बहुत ही रोबूस्ट बिजनेस मॉडल है दोस्तों इस कंपनी का, जिसमें बहुत ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है। दोस्तों HDFC का एक बहुत बड़ा ब्रांच का नेटवर्क है, तो डिस्ट्रीब्यूशन की इनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है और बहुत ज़्यादा ग्रोइंग बिजनेस है दोस्तों। ये कंपनी दोस्तों एक ऐसी कंपनी है जो आज मिड कैप है और आने वाले टाइम में लार्ज कैप ब्लू चिप बनने का दमखम रखती। अगर दोस्तों आप HDFC AMC स्टॉक को लेते हैं, तो जैसे आप जब म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका टाइम होराइजन 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल होता है। यही सोच के इस स्टॉक को लीजिए कि आपको लेना है और 15-20 साल रखना है दोस्तों, आप इसको लीजिए और भूल जाइए। ये स्टॉक बहुत ज़बरदस्त रिटर्न आपको आने वाले टाइम में बना के दे सकता है। दोस्तों थर्ड जो मैंने स्टॉक आपके लिए चूज़ किया है वो ICICI प्रूडेंशियल इंश्योरेंस कंपनी है। दोस्तों इस ही स्पेस में एक और कंपनी लिस्टेड है, HDFC लाइफ। आप दोनों में से कोई भी स्टॉक यहाँ ले सकते हैं। ICICI प्रूडेंशियल के वैल्यूएशंस थोड़े से मेरे को कंफर्टेबल लगते हैं, थोड़ी जस्टिफाइड लगते हैं HDFC लाइफ के सामने, तो मैंने इस स्टॉक को पिक किया। दोस्तों इंश्योरेंस सेक्टर का पेनिट्रेशन इंडिया में पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन में अमंग द लोएस्ट है। दोस्तों इंश्योरेंस एक ऐसी चीज़ है जिसकी डिमांड हमेशा रहेगी, और जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी, जो रिस्क कवर की मार्केट है उसमें एक एंडलेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है दोस्तों। और उसमें ICICI प्रूडेंशियल एक बहुत बड़ा लीडर है, बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रांड नेम है दोस्तों। इनके साथ भी वही केस है, बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है, पैन इंडिया में प्रेजेंस है। तो दोस्तों उस सेक्टर में ये पेनिट्रेशन कर रहे हैं, लगातार अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हैं, और वहाँ पर दोस्तों एक बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ अनफोल्ड हो रही है। दोस्तों रिसेंटली कोविड-19 पैंडमिक के बाद में तो इंश्योरेंस की डिमांड और अवेयरनेस और ज़्यादा बढ़ गई है। दोस्तों इंश्योरेंस एज एन इन्वेस्टमेंट में छोड़ भी दूँ तो प्योरली जो रिस्क कवर टर्म प्लान है उसकी अवेयरनेस स्पेशली सैलरीड क्लास में, हाई बिजनेस क्लास में, मेट्रोज़ में तो बहुत ज़्यादा है, और अब कहीं ना कहीं टीयर 1, टीयर 2 सिटीज़ में भी बहुत ज़्यादा आ रही है। लोगों को उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आ रही है कि हाँ हमें रिस्क कवर ज़रूर लेना है। और दोस्तों उस सेक्टर में ये लीडर हैं, बहुत अच्छा इनका पोर्टफोलियो है, बहुत अच्छे प्लान्स हैं इनके पास। ऑनलाइन जो इनके टूल्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, बहुत डिमांडिंग है। दोस्तों ये एक बहुत ही ज़्यादा अनपेनिट्रेटेड सेक्टर है जिसमें बहुत संभावनाएं बन सकती हैं आने वाले टाइम में। इस शेयर में दोस्तों अजीन प्रेमजी और राकेश झुनझुनवाला जैसे दिग्गज इन्वेस्टर इन्वेस्टेड हैं। राकेश झुनझुनवाला की इन्वेस्टमेंट है ICICI प्रूडेंशियल में, और अजीन प्रेमजी की जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है उसके पास अभी इस शेयर की होल्डिंग है। ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ग्रोइंग सेक्टर है। दोस्तों ये तीनों शेयर जो मैंने आज आपको बताए हैं, अगर आप इनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एक लॉन्ग टर्म होराइजन लेके चलिए, 10 साल, 15 साल। ये वो स्टॉक हैं जो लो और भूल जाओ दोस्तों, ये आने वाले टाइम में ये सेक्टर और ये शेयर्स आपको बहुत पैसा कमा के दे सकते हैं दोस्तों ना केवल ये सेक्टर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है, बल्कि ये जो शेयर्स हैं और ये जो कंपनीज़ हैं इनकी मैनेजमेंट बहुत एफिशिएंट है, बैलेंस शीट की क्वालिटी बहुत रोबूस्ट है, और दोस्तों निश्चित रूप से ये आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा रिटर्न जनरेट करने का दमखम रखते हैं।
दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए।